अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई एक नई बकवास या उनकी तरफ से किए गए एक नए कांड पर नज़र डालें उससे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले जब मैं लंदन में स्टडी करने के लिए आया तो शुरुआती दिनों में मुझे एक चीज़ ने काफ़ी हैरान किया। कुछ ऐसे लोग कि जिनसे मैं अपने क्लास में मिला, या कुछ ऐसे कि जिनसे क्लास के बाहर यूनिवर्सिटी के बाकी इलाकों में मिला, या कुछ ऐसे जिनसे यूनिवर्सिटी के भी बाहर मिला, तो वो कुछ लोग मुझसे बातचीत करने के बाद एक चीज़ पर काफ़ी हैरान थे। और उन लोगों को हैरान कर देने वाली वो चीज़ ये थी कि मुझको जीसस क्राइस्ट, मतलब जिनको हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज कैसे है। सिर्फ जीसस ही नहीं बल्कि यहूदियों और ईसाइयों की जो और भी रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसा कि अब्राहम, सोलोमन, डेविड या फिर मोजेस, जीसस, इन सभी के बारे में मुझे इतनी नॉलेज कैसे है। और इससे भी ज़्यादा उन लोगों को हैरानी तो तब हुई कि जब मैंने उनको बताया कि नॉलेज तो छोड़ो, बल्कि मैं तो एज अ मुस्लिम इन लोगों में बिलीव रखता हूँ, इनकी टीचिंग को, इनकी जो तालीमात हैं उनको फॉलो करता हूँ और उसमें मेरा अकीदा है। मतलब मैं अगर इन पर्सनैलिटीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, इनमें बिलीव नहीं रखूँगा, तो मैं मुस्लिम ही नहीं रहूँगा। और सिर्फ मैं ही क्यों, मेरी तरह जितने भी आप अरबों मुसलमान दुनिया में देखते हैं, उन सभी के साथ सेम मामला है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये 21वीं सदी है कि जब मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है। और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जिन कुछ लोगों का मैं आपके सामने ये जिक्र कर रहा हूँ, ये वो कुछ लोग थे कि जो मेरी ही तरह या तो मीडिया के ही किसी कोर्स को परस्यू कर रहे थे, या अगर मीडिया से बाहर के भी थे तो वो किसी इसी तरह के ही सोशल सब्जेक्ट से जुड़े हुए थे। मगर उसके बावजूद भी वो इन तमाम बातों से बेखबर थे। जबकि इसके बिल्कुल उलट अगर हम वेस्ट की बजाय दुनिया के ईस्ट में जाएं, तो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, पर्शिया हो, अरब हो, इन तमाम इलाकों में रहने वाले जो मुसलमान हैं, उनका बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि हाँ, हमारे एक पैगंबर हैं जिनका नाम ईसा अलैहिस्सलाम है। ये वही ईसा अलैहिस्सलाम हैं कि जिनको ईसाई भी मानते हैं, कुछ बड़े डिफरेंसेस के साथ। ये वही हैं कि जिनको वो ईसा मसीह भी कहते हैं, जीसस कहते हैं। मतलब सब कुछ बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। तो इसके पीछे दरअसल वही डोनाल्ड ट्रंप का एक नई बकवास, एक नया कांड है, जिसको अब मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद हम सबसे पहले तो ये बात कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दिमागी तौर पर स्टेबल हैं या नहीं हैं। इस बात पर तो अभी भी डिबेट हो सकती है। लेकिन जो बात हमेशा से क्लियर है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही घमंडी इंसान है। अब ये जो तस्वीर है कि जिसको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुद उनके ट्रुथ सोशल पर अपलोड किया गया है, इस तस्वीर के अंदर उनको जीसस के तौर पर दिखाया गया है। मतलब वही जीसस के जिनको मुसलमान पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। इस तस्वीर के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से ही डोनाल्ड ट्रंप को पोर्ट्रे किया गया है कि जिस तरीके से आमतौर पर ईसाइयों के यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को दिखाया जाता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही हैं, उनके हाथों वगैरह से एक शक्ति की तरह कोई चीज़ निकल रही है और वो वहाँ बेड पर लेटे हुए मरीज को उस शक्ति के ज़रिए से शिफा दे रहे हैं। वैसे यहाँ पर एडिशनली हम आपको ये बताते चलें कि जीसस को, मतलब कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उनको ईसाइयों में भी और मुसलमानों में भी एक बड़े मसीहा के तौर पर देखा जाता है। और यही वजह है कि उनको ईसा मसीह या फिर मसीह अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, क्योंकि वो बीमार, परेशान और कमज़ोर लोगों के लिए एक मसीहा थे। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि ईसाइयों में उनकी जितनी भी तस्वीरें वगैरह बनाई जाती हैं, क्योंकि मुसलमानों में तो तस्वीर का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो ईसाइयों में भी जितनी उनकी तस्वीरें वगैरह बनाई जाती हैं, उन सब में उनको एक मसीहा के तौर पर ही दिखाया जाता है कि वो किस तरह से लोगों की परेशानियों को या उनकी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो पिछले एक लंबे वक्त से अपने आप को न जाने क्या क्या समझ रहे हैं, अब उन्होंने अपनी सारी हदें पार करते हुए अपने आप को जीसस के तौर पर ही दिखा डाला। अब जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट पर हंगामा होना था तो वो हंगामा हुआ भी। मगर असली मोड़ उस वक्त आया कि जब इस पूरे सिनेरियो में ईरान की एंट्री हो गई। जी हाँ, वही ईरान के जिसको इस वक्त पूरे अमेरिका के अंदर दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर दिखाया जा रहा है। तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब कि मसूद पेज़ेश्कियान, सबसे पहले उन्होंने इस मामले पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट का जो पहला हिस्सा है उसको समझने से पहले आपको ये भी जानना होगा कि पिछले 2-3 दिन से कुछ और भी मामला चल रहा था। वो मामला ये था कि जिस तरह से मुसलमानों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के बाद एक खलीफा का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जो अब भले ही एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर अगर 90-100 साल पीछे जाएं तब तक हुआ करता था। उसका मतलब यही था कि हर दौर में मुसलमानों का एक लीडर चुना जाता था कि जो पूरी मुस्लिम दुनिया को लीड किया करता था, और उस इंसान को, उस चुने हुए लीडर को खलीफा कहा जाता था। बिल्कुल वैसे ही जो कैथोलिक ईसाई हैं दुनिया के, उनके यहाँ पर एक लीडर होता है, हर दौर में उनका एक लीडर होता है, उसको कहा जाता है पोप,
जैसे ही मौजूदा पोप की मौत हो जाती है तो फ़ौरन ही उनका जो पूरा प्रोसेस होता है उसके तहत अगले पोप को चुन लिया जाता है। और इस तरह से सदियों से ही कैथोलिक ईसाई लोगों का अपना एक पोप होता है जो यूरोप में मौजूद वेटिकन सिटी से ऑपरेट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि तमाम कैथोलिक ईसाई दुनिया को लीड करते हैं। तो अब हुआ ये है कि जब से ही डोनाल्ड ट्रंप और ये नेतन्याहू ने ईरान के ऊपर इलीगल वॉर शुरू की है और जिस तरह से इन लोगों ने तबाही मचाई, कभी स्कूल पर अटैक किया, कभी ब्रिजेस तोड़े, कभी कहा कि पूरी सिविलाइजेशन को मिटा देंगे, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बार बार जो ईसाई पोप हैं इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। इन्होंने हमेशा पीस की बात की। अब जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा घमंडी इंसान कि जो हमेशा उस मीडिया हाउस तक को फेक न्यूज़ कह देता है कि जो सिर्फ कवर करते हैं जबकि कुछ बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ खबर कवर करते हैं, तो फिर एक पोप की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जब कुछ बोला जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल होगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में आकर ना आओ देखा ना ताओ देखा और कैथोलिक ईसाई दुनिया के जो सबसे बड़े लीडर थे, मतलब कि पोप, उनको ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मगर उसके बावजूद भी ये पोप अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटे। इनसे दोबारा भी जब पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने तब भी कहा कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं वही मैसेज देता रहूँगा कि जो देता आया हूँ, मतलब कि पीस का मैसेज। तो अब ये जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से ट्वीट किया गया है, इसका जो पहला हिस्सा है उसमें इन्हीं पोप की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरे ईरान की तरफ से आपकी जो डिसरिस्पेक्ट की गई है, आपको जो बुरा भला कहा गया है, उसको कंडेम करता हूँ। और फिर अपने ट्वीट के इस दूसरे हिस्से में उन्होंने वही पोस्टर वाली बात दोहराई है, मतलब जो प्रॉफिट जीसस हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उनके बारे में ऐसी कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अब ईरान के राष्ट्रपति का जैसे ही इस जीसस वाले मैटर पर ट्वीट आया तो एक बार फिर से मैंने वही चीज़ ट्विटर पर ऑब्जर्व की, नोटिस की कि जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताई थी, मतलब जिस चीज़ को मैंने लंदन में एक्सपीरियंस किया था। लोग हैरान थे कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति ऐसी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मज़े ले रहे थे, चुटकी ले रहे थे, और सीनियर से सीनियर जर्नलिस्ट को मैंने चुटकी लेते हुए देखा कि भाई 2026 में हमने पहले ही अजीब से अजीब चीज़ें देख ली हैं, ये देखना और बाकी था कि जहां एक तरफ अमेरिका जो एक ताकतवर ईसाई देश है उसका लीडर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो ईरान के जो एक मुस्लिम देश है और जो हमारा दुश्मन है उसका लीडर डिफेंड कर रहा है। मतलब ईरान जो हद से ज़्यादा बुरा है और ख़तरनाक है, मतलब उनके मुताबिक वो हमारे जीसस को डिफेंड कर रहा है, और ये चीज़ उनके लिए न सिर्फ बड़ी ही अजीबो-गरीब बल्कि मज़ाहिया है। मतलब वो इस पर हंस रहे हैं, जबकि उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये किसी भी मुसलमान के लिए एक नॉर्मल चीज़ है। प्रॉफिट जीसस हों या इसके अलावा बाकी भी जितने पैगम्बर हैं वो सब हमारी बुनियादी चीज़ों में से हैं। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो जीसस को डिसरिस्पेक्ट किया गया या पोप को भी जो अनाप शनाप बातें की गई, इस पूरे मामले पर सिर्फ मसूद पेज़ेश्कियान ही नहीं बल्कि एक एक करके और भी ईरानियन लीडर्स ट्विटर पर कूदना शुरू हो गए। नतीजा ये हुआ कि अब ये पूरा मामला इतना ज़्यादा चर्चाओं में आ गया ईरान की वजह से कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके भी जो लीडर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा, और फिर ये देखा गया कि धीरे धीरे तमाम वेस्टर्न पावर्स के लीडर्स ने भी खड़े होकर इस चीज़ को कंडेम करना या फिर इस चीज़ की मुखालिफत करना शुरू कर दी। हालात किस तरह के बने आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, जिनको एक बहुत ज़्यादा प्रो ट्रम्प माना जाता है, उन्होंने तक आगे आकर इन तमाम चीज़ों की मुखालिफत की और जो कुछ पोप के साथ हो रहा है उसको कंडेम किया। और फिर बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान को भी इस पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। मतलब ये जो फ़ोटो अपलोड किया गया था इसको डिलीट कर दिया गया, और बाद में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मीडिया को ये सफाई दी गई कि लोगों ने गलत मतलब निकाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई अपने आप को जीसस नहीं दिखा रहा था बल्कि मैं तो एक डॉक्टर दिखा रहा था, एक डॉक्टर के जो हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए इंसान को शिफा दे रहा है, उसको सही कर रहा है। अब इनसे कोई पूछे कि अगर ये डॉक्टर दिखा रहे थे तो ये इनके हाथों से जो शक्तियाँ निकल रही थी, इनकी जो ड्रेस थी, वो सब कहाँ से आई? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो डॉक्टर से जुड़ी हुई नहीं हैं बल्कि ये वहीं से जुड़ी हुई हैं कि जहाँ से इन्होंने कॉपी किया है और जो इनके दिमाग में था जब ये अपलोड कर रहे थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। बाकी आज का ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।